सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफा। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स सिर्फ 100 रुपए। इनकम टैक्स स्लैब्स 12 से कम करके 7 करने की तजवीज। 12 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना आमदन पर 7 से 32.5% तक इनकम टैक्स लगाने की सिफारिश। छोटे दुकानदारों से बिजली के बिल्स के जरिए टैक्स लेने की तजवीज। बिजली के बिल्स पर माहाना 3 से 10,000 रुपए फिक्स टैक्स नाफिज। FBR को मजीद टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं होगा। भारी मुनाफा कमाने वाले शोबों पर 3% कॉर्पोरेट टैक्स लगाने की तजवीज। खाने का तेल, लग्जरी गाड़ियां, दरामदी मोबाइल फोन, खाद, सीमेंट, बैरून मुल्क हवाई सफर, सिगरेट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल महंगा। अवाम ने 350 अरब रुपए से ज्यादा के इजाफी टैक्सों का बोझ डाल दिया। खुर्दनी तेल पर कस्टम ड्यूटी 2% से बढ़ाकर 4% कर दी गई। नॉन फाइलर्स के लिए 1600 सीसी से ज्यादा गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में 2% इजाफा। लग्जरी गाड़ियों की तनावुन पर ड्यूटियां बढ़ गईं। बहबूद, पेंशन और शोहदा के सेविंग सर्टिफिकेट्स पर 5% टैक्स देना होगा। क्रेडिट कार्ड अदायगियों पर 1 से 2% टैक्स लागू। बैरून मुल्क क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भी महंगा पड़ेगा। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान। इंटरनेशनल सफर के लिए बिजनेस और क्लब क्लास पर एक्साइज ड्यूटी 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। सिगरेट और सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी और रियल एस्टेट सेक्टर पर 10 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद कर दिए गए। गाड़ियों की खरीदारी पर वसूल किए जाने वाले टैक्स की शरह में तब्दीली। 850 सीसी तक गाड़ी पर 10,000 रुपए टैक्स लिया जाएगा। 1000 सीसी तक गाड़ी पर 20,000, 1300 सीसी तक 25,000, 1600 सीसी तक 50,000, 1800 सीसी तक 1.5 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। 1800 से 2000 सीसी गाड़ी पर 2 लाख, 2500 सीसी पर 3 लाख और 3000 सीसी तक की गाड़ियों पर 4 लाख रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। बजट में मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए लेवी लगाने की तजवीज। $30 के मोबाइल फोन्स पर 100 रुपए, $100 पर 200 रुपए, $200 के दरामदी मोबाइल फोन्स पर 600 रुपए, $350 पर 1800 और $500 के मोबाइल फोन पर 4,000 रुपए लेवी वसूल की जाएगी। $700 का मोबाइल मंगवाने पर 8,000 रुपए और $700 के मोबाइल फोन्स पर 16,000 रुपए लेवी वसूल की जाएगी। मुसाफिर गाड़ियों पर सालाना एडवांस टैक्स बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की जगह 10% रेगुलेटरी ड्यूटी वसूल की जाएगी। कागज की दरामद पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने का ऐलान। खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। फाइबर केबल पर ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज। सोने और चांदी की मकामी फरोख्त पर 3% फिक्स टैक्स खत्म। दरामद पर 4% टैक्स भी वसूल नहीं किया जाएगा। हुकूमत से मुआहदे के तहत बिजली घरों के प्लांट और मशीनरी पर सेल्स टैक्स की छूट। टेलीकम्युनिकेशन खिदमात पर एक्साइज ड्यूटी 16 से बढ़ाकर 19.5% कर दी गई। बैंकों पर टैक्स 3 से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। ज्यादा आमदनी कमाने वाले अमीरों पर वन टाइम टैक्स आयद करने की तजवीज। बड़े फार्म हाउसेस से भी टैक्स वसूल किया जाएगा। 2.5 करोड़ से जायद गैर इस्तेमाल शुदा प्रॉपर्टी पर टैक्स लागू होगा। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। नॉन फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर भी टैक्सों में इजाफा। विफाकी बजट में 4,695 अरब रुपए बिलवास्ता टैक्स का हदफ। बराह रास्त टैक्स वसूली का हदफ 2,560 अरब रुपए मुकर्रर। दिफा के लिए 1523 अरब और सिविल इंतजामिया के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 3,144 अरब और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हदफ 800 अरब रुपए मुकर्रर। पेंशन की मद में 530 अरब के अखराजात होंगे। हुकूमत का आइंदा साल 20 लाख लोगों को रोजगार देने का ऐलान। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। 2.5 करोड़ रुपए तक आसान शराइत पर कर्ज स्कीम।
तलबा को 1 लाख लैपटॉप्स आसान एक साथ पर मिल सकेंगे। खवातीन को हाईटेक और दीगर स्किल्स की तरबियत दी जाएगी। मुल्क भर में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स बनाने का फैसला। समाजी शोबे में कई स्कीमों के लिए 40 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए सब्सिडीज में 300 अरब रुपए कमी की तजवीज़। 699 अरब रुपए मुख्तस। एहसास राशन प्रोग्राम के लिए कोई रकम नहीं। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के लिए 71 अरब और IPPs के लिए 180 अरब रुपए रखे जाएंगे। के इलेक्ट्रिक को 80 अरब रुपए मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए खाने पीने की अशिया पर 12 अरब रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 364 अरब रुपए का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। 40,000 से कम आमदन वालों को माहाना 2,000 रुपए मिलेंगे। 8 करोड़ लोगों को फायदा होगा। मजीद 10 लाख मुस्तहिक तलबा सरकारी वज़ाइफ प्रोग्राम में शामिल कर लिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स मरहलावार बहाल करने का ऐलान। इस साल लेवी की मद में 750 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने की खबर सुना दी। कुछ अरसे महंगाई मजीद बढ़ने का इम्कान। बजट हमारी तरजीहात के मुताबिक ही है कि हमारे दिफा पे इतने अरबों बजट है और हमारी तालीम और सेहत ये बुनियादी हमारे मसाइल हैं, उस पर तो बजट बिल्कुल ज़ीरो है। बजट हर साल बनता है, उसमें चीज़ों की अपडेट्स होती रहती हैं, लेकिन उससे किसी चीज़ का अगर फ़ायदा होता है नहीं होता है, उसको एक आम इंसान के लिए, एक पुअर पर्सन के लिए कोई उसका मायने नहीं रखता है। वफाकी बजट से महंगाई कम होगी या नहीं, अवाम का हुकूमत से सवाल। अफरात ज़र का मलबा पिछली हुकूमत पर डाला जा रहा है। नून लीग की हुकूमत भी कुछ करके दिखाए। अवाम का बड़े पैमाने पर रिलीफ के इकदामात का मुतालबा। ताजरों और सनतकारों का बजट पर मिला जुला रद्द अमल। विफाक सनत और तिजारत का ज़राई शोबे के लिए मराहत कम होने का शिकवा। कराची चेंबर ने बजट को अच्छा करार दे दिया। लाहौर के सनतकारों को बरामदात बढ़ाने के इकदाम न करने पर तशवीश। मुश्किल की घड़ी में पहली बार अमीरों पर टैक्स लगाए गए। सोलर पैनल पर ड्यूटी के खात्मे पर भी खुशी का इजहार। सनतकारों की तरफ से बजट का खैर मकदम। ज़राई सनतों के लिए मराहत। मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म। आबपाशी, काश्तकारी और फसलों की कटाई की सनतों के लिए टैक्स की छूट। ट्रैक्टर पर सेल्स टैक्स और सोलर पैनल की दरामद पर ड्यूटियां वसूल न करने का ऐलान। मकामी फिल्मी सनत की तरक्की के लिए गैर मुल्की ड्रामों पर भारी टैक्स लागू कर दिया गया। हर किस्त पर 10 लाख रुपए अदा करना होंगे। गैर मुल्की फनकारों के इश्तहारात पर फीस सेकंड 1 लाख रुपए टैक्स की तजवीज़। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का फिल्म को सनत का दर्जा देने का ऐलान। हुकूमत की सनती तरक्की पर पूरी तवज्जो। इंडस्ट्री चलाने वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग सिफर करने का ऐलान। CPEC मंसूबों पर रफ्तार तेज करने के लिए इजाफी रकूम की फराहमी। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के जल्द आगाज पर तवज्जो होगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की बजट तकरीर। विफाकी बजट संगीन मौशी बहरानों से निकालने का नुस्खा। माली मसाइल पर काबू पाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। वजीर आजम ने बजट इक़दामात को मौशी बेहतरी और इस्तेहकाम की तरफ ठोस कदम करार दे दिया। PTI दौर में 20,000 अरब रुपए के कर्जे लिए गए। न जाने कौम से किस बात का बदला लिया गया। 60 लाख अफराद को बेरोजगार किया गया। नए इलेक्शन का ऐलान करते तो मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता। मुश्किल फैसले कर लिए, चैलेंजेस से निपटेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बजट तकरीर में साबिक हुकूमत पर बरस पड़े। इमरान खान पर आलमी मालियाती इदारों के सामने भी यू टर्न लेने का इल्जाम। दौलत का रुख अमीरों से गरीबों की तरफ मोड़ने का ऐलान। एंकर और रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की बगैर पोस्टमार्टम तदफीन। अब्दुल्ला शाह काजी के मजार के अहाते में वालिदैन के पहलू में सपुर्द खाक। बेटे ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अहले खाना, अजीज व अकारिब, सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई।
साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता दिनों तबीयत अचानक बिगड़ने पर दुबई के अस्पताल मुंतकिल किया गया। 10 रोज से जेर इलाज। अहले खाना की आवाम से दुआ की अपील। कराची में बिजली का शदीद बहरान। मुख्तलिफ इलाकों में हर 2 घंटे के बाद 2 से 3 घंटे की बंदिश से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दही इलाके 14 घंटे और लाहौर 3 से 8 घंटे तक बिजली से महरूम रहने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के दही इलाकों में 16 से 20 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी आजिज आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। शानदार बॉलिंग करने पर मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। कप्तान बाबर आजम 77 और इमाम उल हक 72 रन बनाकर नुमाया रहे। आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। पाक वेस्टइंडीज मैच के दौरान हिफाजती जंगला क्रॉस करके मद्दाह की ग्राउंड में एंट्री। विकेट पर पहुंचकर शादाब को सैल्यूट। शादाब ने मद्दाह को गले लगाया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मैच से कबल गर्मी से बचाव के लिए स्टेडियम के अतराफ मसनूई बारिश की गई।